Question number 2. Compute the amount of house rent allowance which shall be included in the income under the head salaries in each of the following cases. इसमें भी पूरा इनकम सैलरी नहीं कैलकुलेट करना है, केवल हाउस रेंट अलाउंस। तो इसमें 3 अलग अलग पार्ट में दिया हुआ है, तो हम लोग पार्ट वाइज करते जाएंगे। पहले ये पार्ट देख लेते हैं। बेसिक पे 20,000 पर मंथ, डियरनेस पे 10% ऑफ बेसिक पे, कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब यहाँ सेल्स कहना चाह रहा है। 1,20,000 फॉर द होल ईयर। हाउस रेंट अलावेंस 5,000 per month. Actual rent paid by the SSC 4,000 per month. हाउस सिचुएटेड इन आगरा। तो पहले हम ए पार्ट करके देख लेते हैं। तो हाउस रेंट अलावेंस का सबसे पहले मैंने बताया था कि हाउस रेंट अलावेंस में हमको सबसे पहले सैलरी कैलकुलेट करना पड़ेगा, सैलरी फॉर HRA। तो 2 का ए, तो हम लिखेंगे सैलरी फॉर हाउस रेंट अलावेंस। इसका फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस, रिटायरमेंट पे प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। उसके बाद तो बेसिक सैलरी क्वेश्चन में कितना गिवन है 20,000 पर मंथ, यानी कि 1 साल का हो गया 12 to 24, 2,40,000 रुपीज़ प्लस डियरनेस अलावेंस नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, डियरनेस पे दे रखा है। डियरनेस पे दे रखा है 10% ऑफ बेसिक पे। 10% इसका निकालेंगे 2,40,000 का, तो आ जाएगा 24,000 रुपीज़ प्लस कमीशन ऑन सेल्स। क्वेश्चन में गिवन है कि कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर 1,20,000 फॉर द होल ईयर। तो ये कमीशन दे रखा है सीधे सीधे, कमीशन ऑन सेल्स। तो कमीशन अगर ऐसे बोला होता नहीं लेते, लेकिन कमीशन ऑन सेल्स हम लेंगे क्वेश्चन में। तो इसको ऐड कर देंगे 2,40,000 प्लस 24,000 प्लस 1,20,000, यह आ जाएगा 3,84,000 रुपीज़। तो सैलरी आ गई HRA की 3,84,000। उसके बाद हम लोग लिखते थे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखते थे एक्चुअल HRA रिसीव्ड। क्वेश्चन में हमको ए पार्ट में बोल रखा है हाउस रेंट अलावेंस 5,000 पर मंथ, यानी कि ये हो जाएगा 5,000 इंटू 12 पूरे साल का, ये हो जाएगा 60,000 रुपीज़ हाउस रेंट अलावेंस जो इनको मिला है। सेकेंड पॉइंट में हम लिखते हैं रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड बोल रखा है इसमें, ए पार्ट में रेंट पेड हमको दे रखा है एक्चुअल रेंट पेड बाय द SSC 4,000 पर मंथ, यानी कि 12 4 48,000 रुपीज़ रेंट पेड हो गया माइनस 10% ऑफ सैलरी, लेकिन बेसिक सैलरी का नहीं, ये जो हम लोग HRA की सैलरी निकाल रहे हैं 3,84,000, तो 3,84,000 का 10% आ जाएगा 38,400। इसको सॉल्व कर देंगे 48,000 माइनस 38,400, यह आ गया 9,600 रुपीज़। 9,600 रुपीज़। थर्ड पॉइंट में हमको था ये अगर MCD मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता इन चारों सिटी में हैं तो 50% ऑफ सैलरी, रेस्ट ऑफ द इंडिया तो 40% ऑफ सैलरी। तो ए में हमको गिवन है कि हाउस इज सिचुएटेड इन आगरा, तो यानी कि 40% ऑफ सैलरी। सैलरी जो हम लोग HRA की निकालते 3,84,000 का 40%, 3,84,000 का 40% 1,53,600, 1,53,600। उसके बाद टैक्सेबल HRA इक्वल्स टू एक्चुअल HRA माइनस लीस्ट, क्योंकि लीस्ट जो होता है वो हमने पढ़ा है एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल HRA है 60,000 रुपये, लीस्ट है इसमें से 9,600 रुपीज़।
इसको सॉल्व कर देंगे हम। 60,000 माइनस 9,600 दैट इज़ 50,400। तो ए के कंडीशन में 50,400 जो है वो टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस हमारे लिए आ जाएगा। देखो सबसे पहले हमने सैलरी निकाल लिया HRA का, उसके बाद फिर हमने लिखा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट एक्चुअल HRA रिसीव्ड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी 40%, क्योंकि ये आगरा में सिचुएटेड था हाउस, तो कर लिया। उसमें से लीस्ट ये था, एग्जेम्प्ट कर दिया। एक्चुअल HRA माइनस लीस्ट 50,400। तो ए के केस में 50,400 आ गया। ऐसे ही बी का निकाल लेंगे और सी का भी। तो ए का आ गया, अब बी वाला करते हैं सॉल्व। बी पहले पढ़ लें। बेसिक पे 30,000 पर मंथ, यानी कि 30,000 इंटू 12 कर लेंगे, साल का आ जाएगा। डियरनेस अलावेंस 10% ऑफ बेसिक पे। इसमें नहीं बोला है कि डियरनेस अलावेंस रिटायरमेंट का पार्ट है, तो ये हम सैलरी कैलकुलेट करते समय नहीं लेंगे। अगर यही क्वेश्चन में गिवन होता कि ये पार्ट ऑफ सैलरी है, पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या फिर रिटायरमेंट पे है, तो हम लेते। हाउस रेंट अलावेंस 5,000 पर मंथ। एक्चुअल रेंट पेड बाय द एसएससी 7,000 पर मंथ। हाउस सिचुएटेड इन मथुरा, ये भी उन 4 सिटी में नहीं है, इसलिए ये इसमें भी 40% ऑफ सैलरी होगा। जब हम इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो उस फॉर्मेट में तो डियरनेस अलावेंस आना ही आना है, लेकिन हाउस रेंट अलावेंस के केस में डियरनेस अलावेंस केवल रिटायरमेंट वाला। तो इसमें बी वाला भी सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले इसमें सैलरी फॉर HRA, सेम फॉर्मूला, बेसिक सैलरी प्लस DA ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। बेसिक सैलरी आ जाएगी इसमें 30,000 इंटू 12 3,60,000। डियरनेस अलाउंस रिटायरमेंट पे नहीं दिया हुआ है तो ये नहीं लेंगे। डियरनेस पे क्वेश्चन में नहीं गिवन है बी पार्ट में, और कमीशन ऑन सेल्स भी नहीं दे रखा है। 3,60,000 रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। सबसे पहले इसमें एक्चुअल HRA रिसीव्ड। क्वेश्चन में बी पार्ट में बोल रखा है कि हाउस रेंट अलाउंस 5,000 पर मंथ, 60,000 रुपीज़ पर एनम। सेकेंड पार्ट में हम करते हैं रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड बोला है 7,000 पर मंथ, 12 7 ज़ा 84,000 रुपीज़ आ गया रेंट पेड, माइनस 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी 3,60,000 का 10% 36,000 रुपीज़। 84,000 माइनस 36,000 48,000 रुपीज़ आ गया। थर्ड में हाउस सिचुएट है कहाँ पे, मथुरा में, तो ये भी रेस्ट ऑफ इंडिया। 40% ऑफ सैलरी दैट इज़ 3,60,000 का 40%, 3,60,000 का 40%, 1,44,000 रुपीज़। ये लीस्ट है, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लिखेंगे टैक्सेबल HRA इक्वल्स टू एक्चुअल HRA माइनस लीस्ट। एक्चुअल दे रखा है क्वेश्चन में 60,000 रुपीज़, और लीस्ट है इसमें जो कि एग्जेम्प्ट हो जाता है तो 48,000 रुपीज़, ये आ जाएगा 12,000 रुपीज़। तो बी के केस में 12,000 रुपीज़ ही केवल टैक्सेबल होगा, जो हम इनकम फ्रॉम सैलरी में फॉर्मेट में जोड़ते हैं। बी वाला भी निकल गया। सी पार्ट पढ़ लेते हैं।
बेसिक पे 20,000 पर मंथ, बेसिक पे यानी कि बेसिक सैलरी, तो इसको इंटू 12 कर देंगे, ईयरली आ जाएगा। डियरनेस अलावेंस 10% ऑफ बेसिक पे, यहाँ भी डियरनेस अलावेंस 10% ऑफ बेसिक पे बोला है, ये कहीं नहीं मेंशन है कि रिटायरमेंट का है या फिर एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो डियरनेस अलावेंस सैलरी फॉर HRA में नहीं लेंगे। हाउस रेंट अलावेंस 2,000 पर मंथ, तो हाउस रेंट अलावेंस 24,000 हो गया साल का। एक्चुअल रेंट पेड बाय द एसएससी 5,000 पर मंथ, हाउस सिचुएटेड इन दिल्ली, ये ध्यान देना है। अगर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता इन 4 सिटीज़ में है तो 50% वहाँ लेते हैं जब एग्जेम्प्ट वाले केस में। तो इसको सॉल्व करते हैं सी को। सी पार्ट सबसे पहले वही सेम, सैलरी फॉर हाउस रेंट अलावेंस, ये आ जाएगा बेसिक सैलरी प्लस DA फॉर रिटायरमेंट प्लस DP प्लस कमीशन ऑन सेल्स। उसके बाद इसमें सी वाले में बेसिक सैलरी दे रखा है 20,000 पर मंथ, 12 टू 24, ये हो जाएगा 2,40,000 रुपीज़ प्लस डियरनेस अलावेंस, ये रिटायरमेंट पे नहीं है इसलिए नहीं लेंगे, और डियरनेस पे और कमीशन ऑन सेल्स नहीं दे रखा है। 2,40,000 रुपीज़ आ गई सैलरी फॉर HRA। उसके बाद लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्चुअल HRA रिसीव्ड, एक्चुअल HRA रिसीव्ड में हो जाएगा, इसमें गिवन है सी पार्ट में एक्चुअल HRA 2,000 पर मंथ, 24,000 रुपीज़ पर ईयर हो गया। सेकेंड हैगा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड दे रखा है इसमें 5,000 पर मंथ, 12 5 जा 60,000 रुपीज़, 60,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ रेंट पेड 5,000 पर मंथ है, हाँ ठीक है। उसके बाद 10% ऑफ सैलरी हो जाएगा 24,000 रुपीज़, 60,000 माइनस 24,000 रुपीज़, 36,000 रुपीज़ आ जाएगा, 36,000 रुपीज़। थर्ड पॉइंट होता है 50% ऑफ 40% ऑफ 50%, लेकिन ये दिल्ली है तो 50% ऑफ सैलरी, 2,40,000 का 50%, ये आ जाएगा 1,20,000। 1,20,000, तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि लीस्ट सबसे यही है 24,000, तो भाई यही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। टैक्सेबल HRA इक्वल्स टू एक्चुअल HRA माइनस लीस्ट, एक्चुअल दे रखा है 24,000 और लीस्ट भी इन तीनों में यही है 24,000, हो जाएगा नील। सी के केस में नील आ गया।